और प्रेमचंद बैरवा ये भी उप मुख्यमंत्री होंगे। तो भाई फॉर्मूला सीएम और 2 डिप्टी सीएम का छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जगह की तरह राजस्थान में भी फिर दोहराया जा रहा है। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, ब्राह्मण चेहरा दिया सिंह जो है वो होंगी उप मुख्यमंत्री, उनके साथ प्रेमचंद बैरवा वो भी उप मुख्यमंत्री होंगे। शेड्यूल कास्ट है सौरभ। प्रेमचंद बैरवा जयपुर की दुद्दू सीट है शेड्यूल कास्ट के, तो शेड्यूल कास्ट से वो आते हैं। तो एक राजपूत, एक शेड्यूल कास्ट, एक ब्राह्मण, और अब ये तय माना जा सकता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ पर किसी जाट को बीजेपी वो कमान सौंपने वाली है, क्योंकि इन तीनों में देखें आप तो जाट को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर है। फिर बता दें आपको, भजन लाल शर्मा राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। ब्राह्मण चेहरा दिया सिंह, राजपूत चेहरा उप मुख्यमंत्री, और अनुसूचित जाति से प्रेमचंद बैरवा उनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वासुदेव देवनानी उनको विधानसभा अध्यक्ष के नाम के तौर पर आगे पेश किया गया है। तो फिलहाल आप देखिए, राजनाथ सिंह उनके बगल में है, राजस्थान के होने वाले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। फिर एक ऐसा नाम जिसने सबको हैरान किया, दौड़ में कहीं दूर दूर तक इनका नाम नहीं था, प्रदेश के महामंत्री रहे हैं। इसके अलावा इनके बारे में भी यही जानकारी है, संगठन में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। और इस बार का चुनाव जो इन्होंने लड़ा था 48,000 वोटों से ये जीते थे। सांगानेर से आते हैं, सांगानेर में इन्होंने इस बार चुनाव लड़ा और जीते, और अब होंगे ये अगले मुख्यमंत्री। एक तस्वीर भी देखिए इनकी आ रही है जिसमें ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। भजन लाल शर्मा, इनकी एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी आपको इस वक्त दिखाई दे रही होगी। तो तीनों राज्यों में इसके साथ ही जो हाँ बीजेपी ने चुनाव जीता, अब ये मुख्यमंत्री कौन होगा ये सवाल अब बाकी नहीं है। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में, मोहन यादव मध्य प्रदेश में, और भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। बड़ी जल्दी विधायक दल की बैठक जैसे शुरू हुई, बहुत ही जल्द इस नाम की घोषणा कर दी गई थी। वसुंधरा राजे को इस जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इस नाम का प्रस्ताव रखें आगे विधायकों के सामने। उनके हाथ में एक पर्ची थी, वो लगातार दिखा रहे थे हम आपको। उस पर्ची में भजन लाल शर्मा का ही नाम था। और ये आप देखिए, राजस्थान की जो अब लीडरशिप की टीम है वो आपके सामने है। भजन लाल शर्मा और उनके साथ उप मुख्यमंत्री के तौर पर दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ये दोनों लोग रहेंगे। और वासुदेव देवनानी स्पीकर होंगे अब राजस्थान विधानसभा के। तो इसी के साथ सारे समीकरणों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ब्राह्मण चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है, एक राजपूत एक समाज से आने वाली दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री हैं, और दलित समाज से आने वाले प्रेमचंद बैरवा वो भी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो शायद राजस्थान में ये जातीय समीकरण फिट बैठाना ये बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और उसमें एक बड़ा जगलिंग एक्ट करती हुई बीजेपी दिखाई दी है, जिसमें सभी समाजों को एक प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। ब्राह्मणों को, इसके अलावा राजपूत समुदाय को और दलित समुदाय को भी। फिर एक बार मनीष के पास चलते हैं। मनीष, अब तो उप मुख्यमंत्रियों के नाम भी आ गए, दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री होंगी, साथ में प्रेमचंद बैरवा। मनीष, बिल्कुल देखिए, प्रेमचंद बैरवा जो कि दूदू से विधायक हैं, और दिया कुमारी, जैसा कि आप देखिए, दिया कुमारी का नाम डिप्टी सीएम वासुदेव देवनानी जो कि अजमेर से विधायक हैं, वसुंधरा सरकार में शिक्षा मंत्री थे, वसुंधरा राजे के भी बेहद करीबी और संगठन के भी बहुत करीबी हैं। प्रेमचंद बैरवा का नाम अनएक्सपेक्टेड है। आप देखिए, दूदू से जो कि बाबूलाल नागर को इन्होंने चुनाव हराया है, और प्रेमचंद बैरवा हाल में ही यहाँ पर दूदू को जिला बनाया था गहलोत सरकार ने, उसके बावजूद बाबूलाल नागर वहां पर चुनाव हार गए। प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम बनाया, यानी राजपूत डिप्टी सीएम, एससी से एक डिप्टी सीएम, ब्राह्मण जो कि आप देखिए सीएम बने हैं, और सिंधी समाज से जो वासुदेव देवनानी वहां आते हैं, जनरल फेस हैं हालांकि, वो बने हैं स्पीकर। तो आप कास्ट इक्वेशन साधने की बड़ी जबरदस्त कोशिश की गई है। प्रेमचंद बैरवा का नाम इस पूरे सिनेरियो में बहुत अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि बहुत ही लो प्रोफाइल वो भी रहने वाले लीडर हैं, दूदू से चुनाव जीत के आए हुए हैं, और उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया है। दिया कुमारी, जैसा कि बार बार ये नाम चर्चा में चल रहा था कि कोई ना कोई जिम्मेदारी इनको मिलने वाली है, और यही वजह है कि उनकी पॉपुलैरिटी को, उनके काम को देखते हुए डिप्टी सीएम बनाया गया है। विद्याधर नगर में, राजस्थान में सबसे ज्यादा मार्जिन से वो चुनाव जीती 71,000 वोट से, और उनको जैसा कि अभी बुलाया भी गया था, अरुण सिंह ने उनसे चर्चा भी की थी तीनों नाम, उन तीनों नाम में से दिया कुमारी अब उप मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखिए, बड़े चौंकाने वाले नाम हैं। और इसमें अगर आप पूरा इक्वेशन देखें कि वसुंधरा खेमे के कौन है, तो मैं मानता हूं कि वासुदेव देवनानी सबसे ज्यादा वसुंधरा राजे के करीबी हैं। सीएम संगठन की पसंद है, हालांकि संगठन की पसंद वासुदेव देवनानी भी है, क्योंकि
क्योंकि संघ से बहुत लंबा पुराना नाता रहा है और संघ कर्मी पुराने हैं। ये दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, वसुंधरा राजे से भले ही अदावत हो लेकिन दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और जैसा कि मैं ये मान रहा था कि राजनाथ सिंह आए हैं तो दिया कुमारी के नाम की कुछ न कुछ संभावनाएं जरूर होंगी, क्योंकि दिया कुमारी राजनाथ सिंह के बेहद करीबी मानी जाती हैं। तो इस तरीके के इक्वेशन में राजस्थान के जातीय समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की गई है। भजन लाल शर्मा अनएक्सपेक्टेड नाम था, राजस्थान में एक ब्राह्मण चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर हो गया है। तो ये स्पेशली बीजेपी के लीडर्स की बहुत पुरानी डिमांड थी कि राजस्थान से कोई भी ब्राह्मण चेहरा ऐसा नहीं है कि जिसको सशक्त चेहरे के तौर पर देखे। घनश्याम तिवारी एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के तौर पर माने जा रहे थे, गुलाबचंद कटारिया माने जा रहे थे, मेवाड़ से गुलाबचंद कटारिया राज्यपाल बन गए, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद जब भजन लाल शर्मा अब जब मुख्यमंत्री बने हैं तो आप समझिए कि इस इक्वेशन को जरूर भांपा है बीजेपी ने और ब्राह्मण चेहरे के तौर पर लाए हैं। और इसमें मैं सबसे पहली पसंद सिर्फ संगठन की मानता हूं, क्योंकि संगठन ही असली वजह है इनके जो इनको सीएम बनाया गया है। वसुंधरा राजे ने पर्ची फाइनल करी, उनका नाम खोला गया और भजन लाल शर्मा जैसे ही आए वाकई में यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई। लेकिन भजन लाल शर्मा संगठन की पहली पसंद है। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री, इन दोनों की वजह से इनको टिकट मिला है, सांगानेर से इनको टिकट मिला और सेफ सीट पे इन्होंने चुनाव लड़ा और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो बिल्कुल ये टीम देखिए, श्री जवाहर वेडम जी और श्री जाबर सिंह जी, इन सब सारे लोगों ने और इसके अतिरिक्त पूरे सदन ने श्री भजन लाल जी शर्मा के नाम का समर्थन हुआ। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। सभी कार्यकर्ताओं ने श्री भजन लाल जी शर्मा को अपनी हार्दिक बधाई दी है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, भजन लाल जी शर्मा जी से भी बातचीत हुई है। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, श्रीमती दिया सिंह और दूसरे श्री प्रेमचंद बैरवा। और यह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित है कि वासुदेव जी देवनानी यह स्पीकर होंगे। बस मैं पुनः एक बार भजन लाल जी शर्मा को हार्दिक बधाई देता हूं और यहीं पर प्रेस वार्ता को समाप्त करता हूं। आइए भजन लाल जी। तो अंदर जो विधायक दल की बैठक में हुआ उसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह दे रहे थे और उन्होंने बताया कि इनके नाम का जो प्रस्ताव है वो वसुंधरा राजे ने रखा। अब ये अगले मुख्यमंत्री होंगे, सर्वसम्मति से इनके नाम पर मोहर लग गई विधायक दल की। 56 वर्ष के हैं भजन लाल शर्मा। संगठन में ये एक प्रदेश महामंत्री थे, पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा, सांगानेर से जीत करके आए हैं। तो ऐसे इनकी कोई बहुत लंबी चौड़ी पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन हाँ, जैसा आपने देखा छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दोनों ही जगहों पर एक संगठन का, पार्टी का एक मजबूत कार्यकर्ता, उसको कमान इस बार सौंपी जा रही है और उस लिहाज से ये पार्टी के सारे पैरामीटर्स पर, सारे खांचों में बिल्कुल फिट बैठ रहे थे भजन लाल शर्मा। और जहाँ तक सवाल है कि एक नई लीडरशिप को बढ़ाने की, तो वो तीनों ही जगह पर आपको दिखाई दे रहा है। भजन लाल शर्मा 56 वर्ष इनकी केवल आयु है। दिया कुमारी बड़ा यंग फेस है, 53 वर्ष की वो हैं, केवल सांसद रही हैं, 2 बार विधायक जीत चुनकर आई हैं। और प्रेमचंद बैरवा ये भी 54 साल के हैं। तो इस लिहाज से एक बड़ी यंग टीम जो है वो राजस्थान में दी है इस बार भारतीय जनता पार्टी ने, और इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी अब अपने पार्टी के काम को जनता तक पहुंचाने की। और साथ ही साथ अगले अब सामने 2024 का चुनाव है, उसके लिए इनको डिलीवर करना पड़ेगा। और इस टीम को ये भी जिम्मेदारी होगी कि ये अपने काम से इतना प्रभावित करें जनता को कि ये रिवाज बदलने वाली जो राजस्थान के अंदर बात है, उसको यही जो नई लीडरशिप राजस्थान की है यही तोड़े और एक नई परंपरा की शुरुआत करे। देवेंद्र। बिल्कुल सौरभ, और नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप में चेंज वो वाला दिख रहा है। पार्टी की ये कोशिश मध्य प्रदेश
और यहाँ दोनों ही जगहों पे छत्तीसगढ़ में वो बात आप नहीं कह सकते क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई सरप्राइज नहीं था। विष्णुदेव साय ऑलरेडी छत्तीसगढ़ के लिहाज से ट्राइबल में सबसे बड़ा नाम था, अनुभव के लिहाज से या बाकी सारी चीज़ों के बाकी सारे फैक्टर्स के आधार पर। लेकिन मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में बीजेपी ने दिखाया कि एक कदम और आगे बढ़ गई मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में तो फिर भी 3 बार के विधायक जो कि मंत्री भी रहे हैं उस व्यक्ति को कमान दी गई, लेकिन राजस्थान में तो बीजेपी ने बिल्कुल नया प्रयोग किया है। और उस लिहाज से आप सोचें कि 4 बार के पार्टी के प्रदेश महासचिव भले ही रहे, सिर्फ 1 बार के विधायक और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुल मिलाकर अगर फैक्टर के हिसाब से थोड़ा बात करें तो जो सबसे बड़ा फैक्टर कह सकते हैं आप वो यही रहा होगा कि कास्ट न्यूट्रलिटी, मतलब ऐसे कास्ट के व्यक्ति को आपको चुनना है जो कि जिसको लेकर दूसरे कास्ट में रिएक्शन ना हो। इनके चुनाव के पीछे की सबसे बड़ी वजह आपको यही लगती है? बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं कि इनके चुनाव के पीछे सबसे बड़ी वजह अगर जाति के आधार पर देखें, आज राजस्थान में जाति का ध्यान आपको रखना ही रखना है और वहाँ पर विशेष रखना है। बाकी राज्यों में भी आप रखते हैं लेकिन राजस्थान में विशेष रखना है। और ये बात हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि वहाँ पर एक मजबूरी है कि कास्ट रिएक्शन ना हो, उस फैक्टर के आधार पर आप चुनाव करें। दूसरी चीज़ कि आबादी के हिसाब से भी देखें तो जाटों के बाद ये नंबर आता है। राजपूत मुख्यमंत्री रखना, चौथे नंबर की आबादी है वहाँ पे राजपूतों की, वहाँ पे मुख्यमंत्री रखना अब के परिदृश्य में वो संभव नहीं था और उस लिहाज से बीजेपी ने ये बड़ा फैसला किया है। संगठन के व्यक्ति को अगर आप ये कमान दे रहे हैं जो कि प्रदेश महासचिव रहे हैं अगर 4 बार, तो संगठन का निश्चित तौर पर अनुभव है, लेकिन सरकार के लिहाज से आप देखें तो वो बिल्कुल नया अनुभव होगा और वहाँ पर उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी परफॉर्म करने की। और फैसले आप देखें सौरभ कि इतने बड़े बड़े नाम, केंद्रीय मंत्री, सांसद, उन सब के बीच से अगर आपको आगे बढ़ाया जा रहा है तो पार्टी किस भरोसे के साथ आपको ये जिम्मेदारी दे रही है? जी बिल्कुल, और इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है और इनके लिए चुनौती भी होगी कि इनको वो काम करके दिखाना होगा। पार्टी ने अगर इनके नाम पर भरोसा किया जताया है तो उस भरोसे पर इनको खरा भी उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हैं अपनी पार्टी का सिस्टम भी डिलीवर नहीं किया तो फिर आगे भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सौरभ, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि कई सारे फैक्टर्स को आपको हैंडल करना है। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी उसको आपको हैंडल करना है जिससे कि पहली बार आप वाकिफ होंगे काम के संदर्भ में। दूसरी चीज़ की पार्टी संगठन को लेके सरकार में जब आप रहते हैं तो संगठन के साथ तालमेल उसका ध्यान रखना होगा, सरकार के मुखिया के तौर पे बेहतर करना होगा, सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं उनसे अच्छा काम आप निकलवाएं, ये जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही रहेगी। तो पार्टी ने बहुत सोच समझ के, आप कहें कि सोचने समझने की बात मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि समझा जा सकता है कि पार्टी ने सोच समझ के रिस्क लिया होगा, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बहुत आगे जाकर या तो कमाल भी दिखा सकता है या पार्टी के लिए मुश्किल भी हालात पैदा कर सकता है। क्योंकि अनुभव ना हो तो या तो व्यक्ति बहुत अच्छा निकल कर सामने आता है या फिर एवरेज जैसी चीज़ नज़र नहीं आती, तो वहाँ पर इनके ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी ज़रूर रहेगी। मनीष के पास चलते हैं। मनीष, ये तीनों चेहरे राजस्थान की नई लीडरशिप जो है जो अब सामने है, इसमें आपको क्या मैसेज दिखाई दे रहा है प्रदेश की जनता के लिए? देखिए, जातिगत समीकरण साधा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनरल कास्ट ब्राह्मण से मुख्यमंत्री, राजपूत देखिए उप मुख्यमंत्री, और प्रेमचंद बैरवा जो कि दूदू से विधायक आते हैं, एससी सीट से, सुरक्षित सीट से है, एक एससी से का दौरा किया हुआ अनुभवी व्यक्ति सांगानेर जैसी सीट से जीत के आए। भरतपुर को लोहागढ़ कहते हैं, लोहागढ़ का व्यक्ति लोह पुरुष बन के राजस्थान को आगे बढ़ाएगा। हम उनके अगुवाई में पूरे प्रदेश में काम कर। ग्रुप के समर्थक कह रहे हैं कि हम डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि जो भजन लाल शर्मा है उन्हें मैच्योर होने में टाइम लगेगा अभी। नहीं, देखो वसुंधरा जी ने प्रस्ताव रखा है, अब उनकी बात को जो उनका कोई समर्थक काट रहा है तो गलत बात है। प्रस्ताव वसुंधरा जी ने रखा और मैंने समर्थन किया, मेरे जैसे 3 लोगों ने और समर्थन कर दिया। सीनियर की अवहेलना नहीं हुई लगता आपको? सीनियर क्या होता है राजनीति में? सीनियर जूनियर, जो अनुभवी है। सर आपका भी नाम सामने आ रहा था कि आप भी मुख्यमंत्री? मैं तो नहीं बना ना। इस तरह से डॉक्टर साहब, इस तरह से आप सर अब वोट सेरेमनी कब होगी? सर कुछ पता है वोट सेरेमनी कब होगी? वोट सेरेमनी कब होने वाली है? शपथ ग्रहण कब होने वाला है? डॉक्टर साहब, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को लेकर के मुख्यमंत्री बनाया, वही मध्य प्रदेश में ओबीसी से बना दिया, सामान्य वर्ग से बना दिया। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर साहब, आप देखिए पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री मिला है भजन लाल शर्मा, पूर्वी राजस्थान चाहता है, आप भी वहीं से हैं। जो अब तो ऐसा लग रहा है, हमको क्षेत्रवाद नहीं फैलाना चाहते, लेकिन मेरे को ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ और एक अनुभवी व्यक्ति को जो 3 बार हमारे पार्टी का महामंत्री रहा, जिसने पूरे राजस्थान को घुमा हुआ है,
वो मुख्यमंत्री बन गए, बड़ी खुशी की बात सर है। अब सुनने में आ रहा है कि संगठन में उन्होंने 20 साल से काम किया, अब आपको भी जो है मंत्रालय मिलने वाला है सर, ये बात सही है? नहीं, मेरे को कोई पता नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था, मैं मुख्यमंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ और अब कह के जा रहा हूँ मंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ। आपके नाम की चर्चा बहुत है, आप disappointed हैं? मेरे नाम में चर्चा ज्यादा चलती है। मेरे नाम की चर्चा ही चर्चा चलती रहती है। चेहरे पे खुशी है, लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? नहीं दिखाओ, आप देख सकते हो, ये दिखावे की खुशी है क्या? ये तो अंतर्मन से खुशी निकल रही है। किरोड़ी लाल मीणा है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर साहब जो है वो मुख्यमंत्री मिल गया है राजस्थान को, बिल्कुल मिल गया। तो अब आप देते अगला कदम क्या होगा, कब मंत्रालय बन जाएगा? वो मैं नहीं बता सकता, राजनाथ सिंह जी या पर्यवेक्षक बता सकते हैं। मैं तो वही बता सकता था कि एक सरप्राइज मिलेगा राजस्थान को, जो सरप्राइज मिल गया। डॉक्टर साहब क्या आप ये बताइए कि मंत्रिमंडल में कौन से, लेकिन एक तरफ दलित है, एक तरफ ब्राह्मण है और एक तरफ राजपूत है, पूरा जाति को भी साधने काम किया इस पूरे मामले में? हमारे जाति को साधने की आवश्यकता नहीं। हमारे सबसे बड़ा चेहरा 36 कौम का नरेंद्र मोदी है, उनके नाम पर हम चुनाव तीनों स्टेट में जीते, देश में 2 बार जीत गए, 2024 में जीतेंगे। भ्रष्टाचार पे बहुत मुकर रहे डॉक्टर साहब, अब भी रहूंगा। पर आप देखिए डॉक्टर साहब, भ्रष्टाचार की लड़ाई अब भी लड़ूंगा। कई मुकदमे ईडी से लेकर कई जगह आपने शिकायत करी थी, और मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कार्रवाई की जाए। अब एसीबी आपके पास में होगी, एसीबी आपके पास में होगी। भ्रष्टाचार पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बाबा आपकी राय क्या है इस फैसले पर? मैंने आपको कहा था, आपने कहा था, हाँ। मैंने पूरा मीडिया को कहा है कि फैसला सरप्राइजिंग होगा। आपने एबीपी न्यूज से कहा था चौंकाने वाला होगा। सभी को कहा था, मैं चौंकाना, विशेष आपको तो कहा ही था कि दुनिया चौंक जाएगी। जो चौंकने वाला फैसला है। बाबा आप तो भविष्यवाणी करने लगे, जो आप मैं मीणा भी भविष्यवक्ता होते हैं। ना तब नहीं, विदाउट शुगर होता तब। किरोड़ी लाल मीणा को आप सुन रहे थे और जितनी बातें उन्होंने कही उनके जैसा ही कोई नेता कह सकता है। इतनी खुलकर के बात करना, नाम आने के बाद, और उनको उकसाने के भी बड़े प्रयास किए वहां पर पत्रकारों ने, लेकिन वो किसी के झांसे में आए नहीं। सही बात है, वो इतने सीनियर लीडर हैं तो ये उनको भी कोई उम्मीद रही होगी कि उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं। और आप तीनों नामों को देखिए, बहुत युवा नेता हैं सभी के सभी। बिल्कुल एक नई लीडरशिप और यंग लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के लोगों को दी है। वही जो ढर्रा चला आ रहा था, 5 साल वसुंधरा राजे, फिर 5 साल अशोक गहलोत, कम से कम 2030 से पिछले 20। और आज मुख्यमंत्री के और विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजन लाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी, जो प्रदेश की महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद बेरवा जी, जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी, जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजयश्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को, वासुदेव देवनानी जी को, आदरणीय दिया जी को, प्रेमचंद बेरवा जी को, पूरे राजस्थान की इकाई की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये जीत है मोदी जी की गारंटी की। ये शिकस्त राजस्थान की जनता ने दी है जालसाजी को, झूठ को, भ्रष्टाचार को, और यह अटूट विश्वास जो भारतीय जनता पार्टी पे और आदरणीय मोदी जी के ऊपर राजस्थान की जनता ने व्यक्त किया है, उस विश्वास को निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं राजस्थान की जनता का। और हम सब लोग, टीम राजस्थान, और मैं पूरा विश्वास करता हूं आदरणीय भजनलाल जी के अगुवाई में, नेतृत्व में राजस्थान विकास की ओर नई ऊंचाइयां छुएगा। मैं पुनः अपनी ओर से, पूरे प्रदेश इकाई की ओर से, पूरे राजस्थान की जनता की ओर से मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विधानसभा के अध्यक्ष जी को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। अब मैं 2 शब्द के लिए हमारे नए विधायक दल के नेता माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब से निवेदन करूंगा।
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी और मैं मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी बैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है, ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सादगी की मुहूर्त आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम निर्धारित है, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब यहाँ के बाद सभी नेतागण माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में गवर्नर हाउस जाएंगे। तो भजनलाल शर्मा को आपने सुना, जो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। अपनी ओर से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और उनका जो फीडबैक गया होगा वाकई में ज़बरदस्त रहा होगा, अच्छा रहा।